लक्ष्मी, लक्ष्मी आई पिताजी। 2 घंटे में आती है, अब 10-10 आवाज़ दे इसे। जी पिताजी। ये बता, पिछले महीने भी तनख्वाह नहीं आई और देख इस महीने भी तनख्वाह नहीं आई, क्या तू तनख्वाह बचा रही है क्या? पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कैसे तनख्वाह उनकी ले सकती हूँ? जब भी आती है आप ही के हाथ में तो देती हूँ मैं। तो अब क्यों नहीं आ रही? हो सकता है लेट हो गई हो। क्यों? अरे तू जितनी सीधी बन रही है इतनी सीधी है नहीं तू। मेरे सामने ज्यादा शराफत कर और मत कर। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला मैं क्यों उनकी तनख्वाह लूंगी? और अभी महीने से पहले ही तो आई थी, पिछले महीने उनकी तनख्वाह। पिछले महीने? जी। मैं पिछले महीने कहाँ आई है? 2 महीने से नहीं आ रही। नहीं पिताजी, हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि उन्होंने दी ने उन्होंने ये सोचा हो कि 2 महीने की मैं फिर आपको इकट्ठी दूँ, 2-3 महीने की। अच्छा, मतलब अपने पास इकट्ठी कर रहा है वो? तूने कह दी होगी, फिर तूने कही होगी अपने पास इकट्ठी कर लो, पिताजी के पास मत भेजो। पिताजी मैंने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं। अब ऐसा फोन उसका आए या तू कर ले उसे, और उससे सीधे कहियो कि फौरन तनख्वाह मेरे अकाउंट में पहुंचा दे। पिताजी मैं तो ये कह रही थी कि आप ही फोन करके उनसे बोल दे दो। वो कमीना मेरे फोन उठा कब रहा है? वो उठा ही नहीं रहा। मैंने तो 10 फोन कर लिए उसे। अब पिताजी दिन में एक दिन में 2-2 3-3 बार फोन कर रहा हूँ 5 दिन से आज, और ने एक कॉल नहीं उठाई। अब पिताजी क्या करूँ, जब फोन नहीं उठा रहे, मेरे हाथ में तो है नहीं है। अब जब आप ही का फोन नहीं उठा रहे हैं तो मेरा कैसे उठा लेंगे? ना तेरा तो उठा लेगा वो, हमें उल्लू मत बनाए तू, हम सब जाने हैं, दुनिया देखी है हमने। हाँ, तेरा फोन ना उठा रहा वो। पिताजी मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। हाँ बोल। कि मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ, पैसे की जरूरत है, पिताजी को पैसे की जरूरत ना है, ठीक है? क्या करेगी पैसे का तू? मुझे बाजार जाना है जरा। अरे तो बाजार से क्या करेगी, बाजार जाएगी तो? कुछ अपने लिए कपड़े वगैरह लेके आने हैं। ए ले, तेरे पास कपड़े पहले से ही बतेरे पड़े हैं, पहले उन्हें तो पहन ले। उन साड़ियों को इस्तेमाल कर, उन सूटों को इस्तेमाल कर। हद हो गई, इतना लदान भरा पड़ा है घर में कपड़ों का। जा संदूक को खोलो भाई, मैं तेरे कपड़े लिख ले, मेरे दिखते ही ना। पिताजी ऐसी बात नहीं है, मेरे पास तो वही तो कपड़े हैं जो शादी पे थे। मैंने जब से कोई सेफ अलमारी खोलूं तो तेरी ज्वेलरी। अबे मेरे पास क्या है, एक कुर्ता ही पहने फिर रहा हूँ मैं। तो आपसे किसी ने मना किया कपड़े बनवाने के लिए? आप बनवा लीजिए। अरे तो पैसे भेजेगा जब ही तो बनवाऊंगा, वो भेज ही ना रहे। पूरे घर का चार्ज तो आपके हाथ में रहता है। अरे चार्ज क्या करेगा जब पैसा ना होगा? काय का चार्ज है जब पैसा ना है जेब में तो? पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके हाथ में तो पूरे घर का चार्ज रहता है, हैं? अरे तो पैसा नहीं है तो काय का चार्ज है? मैं वो कह तो रहा हूँ तुझसे, पैसा तो भेजे वो। सारी तनख्वाह वो आपके हाथ में लाके देते हैं, अगर नहीं भी आते हैं तो आपके अकाउंट में डलवा देते हैं। अच्छा, अगर वो भेजता है तो क्या मैं खा लेता हूँ? बता, क्या मैं मिठाई रसगुल्ले खा लेता हूँ? अबे सब देख, खेत का काम है, उसका क्या नाम है, बीज लाना है, ये करना वो करना, उसका क्या नाम है, वो पानी लगता है ट्यूबवेल, वो ट्यूबवेल में पैसा लगाया है मेरा मैंने। अरे ज्यादा समझे? दूसरी चीज, एक दुकान खरीदी है, ये सब फ्री में आ गए। पिताजी एक बात बताइए, आपके अकाउंट में जो 25 लाख रुपए पड़े हैं वो किस काम के लिए? उनमें से निकाल लीजिए। अच्छा, वो तुम्हारे हाथ में दे दूं? अच्छा, मेरी रेल लगाने की मतलब बुढ़ापे में, मतलब तुम्हारी रेल लगा दे तो अब खांसते रहियो चरपाई में, न दवा को न दारू को न रोटी को पूछे। ऐसा है, उस पैसे का जिक्र मत कर दियो तू। आज तो तूने कर दिया है, आइंदा कर मत दियो। और मैं मानता हूँ जेब का पैसा जो मेरा लौंडा भेजता है, सुन ले, वो पैसा ना मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हो तो मुझे बस 500 रुपये दे दीजिएगा। देख, मुझे तू अपने बता दे, छोटा मोटा सामान, तेरी कुछ साड़ी जो सूट वूट है ना, मैं बाजार जाऊँगा लेता हूँ। पिताजी वो क्या कहते हैं, मैं कैसे बता सकती हूँ आपको? लेडीज मेरे कुछ अपने पर्सनल सामान है तो मैं आपको अरे तो लिख के दे दे। पिताजी मैं कैसे लिख के दे सकती हूँ? आप समझदार हैं। पिताजी फिर सुन, एक काम कर, मेरी बात सुन ले जी। ठीक है? तू देख, मैं मुझे ना लिख के दे ना कुछ करके दे, ठीक है ना? मुझे मतलब कि तू क्या लाएगी क्या ना लाएगी, तू मुझसे 500 रुपये ले ले, ठीक है? और तू अपनी मर्जी से जो चाहे ले। जी 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 ठीक है? ठीक है। ठीक है, दे रहा, ये ले।
पिताजी आप तो कह रहे थे मुझ में पैसे नहीं है। आड़े वक्त के लिए रखता हूँ, पंचायत में जाना पड़ता है, घर के और भी खर्चे बहुत हैं। 500 और दे देते तो। ना 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 ना, मैंने तुझसे पहले ही कह दी, पैसे इससे आगे नहीं दूंगा ना, गलत बात मत कर। 500 रुपये दे दिए मैंने तुझे। ठीक है। पैसे देख लिए तो तूने डबल कर लिए, और इससे ज्यादा देखिए तो 4 गुना कर लियो। तो ये सब मत कर। ठीक है, अब तू जा, मैं जा रहा हूँ पंचायत करने। पिताजी और बता दीजिए मुझे खाने में क्या बनाना है। ऐसा कर, आलू मटर बना ले और रायता बना ले तो, और कुछ और बना लियो, बस 2 सब्जी और क्या है। चलो ठीक है, लेकिन पिताजी सब्जी तो है नहीं घर में। अभी पिछले हफ्ते तो तुझे ला के दिए, ये बता दे कितनी सर। पिताजी आप कैसी बातें करते हैं, पिछले हफ्ते 1 हफ्ते सब्जी चल जाती है, तुम्हें पता है तुम्हें 2 तरह की सब्जी बनानी पड़ती है। अच्छा चल ठीक है, मैं ला रहा हूँ सब। मुझे दे दो 500 रुपये, मैं ले आऊंगी, बाजार जा रही हूँ तो। 500 रुपये सब्जी के लिए? अरे अच्छा सुन, एक काम कर, मैं बराबर की पैंठ लग रही है मेरे यहाँ। ठीक है, मैं वहाँ से सब्जी ला दे रहा हूँ तुझे सारी इकट्ठी। जा तू अपना तैयारी कर। राम राम ताऊ। अरे राम राम बेटा, राम राम। और मौज बहार? हाँ सब बढ़िया। ये बता यार, वो ये पेंट कहाँ लगे? पेंट कहाँ लगे? हाँ, शोशो के याद आ रही थी क्या तुम्हें? मुझे ऐसा लगता है। अरे यार तू यार फालतू से यार, तुझसे यार बात करना दिमाग में सर में दर्द हो जाता है। अबे तुझसे पूछ रहा हूँ कि खामखा यार बता जल्दी। नहीं, मुझे एक बात बताओ, शोशो की याद आती है, ये बताओ ये आज क्या है? आज बुध है। हाँ, और आज क्यों जा रहे हो फिर तुम, जब आज वो बंदे बृहस्पति की पेंट लगती है यहाँ, तुम्हें पता नहीं है? अरे यार मुझे पता नहीं है, जब तो पूछा। हाँ तो ये कहो बृहस्पति की पेंट लगती है, तुम्हें हैगा सब्जी लानी है ना। एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ सालों हो गए रहते हैं, तुमने हैगा कुछ सीखा नहीं यहाँ का व्यवहार? अरे यार अब लाता हूँ यार, हफ्ते के हफ्ते लाता हूँ, बाजार से लाता हूँ। अब क्या लेके आते हो हफ्ते हफ्ते बाजार से? क्या? अरे सब्जी लाता हूँ। सब्जी? हाँ। सब्जी कब से लेने लग गए तुम? लिया। हाँ, तुम पहले कुछ खरीदना भी नहीं आता है ना? आता है, ऐसी बात नहीं है। वैसे किसके लिए सब्जी खरीद रहे हो तुम? है घर के नहीं है। मतलब कौन, बहू है घर में? हाँ क्यों ना है, बहू है। अच्छा। और क्या, हम 2 जने खाने वाले ना है। हाँ, बेटा तुम्हारा बाहर रहता है? तब बेटा बाहर है तो हम तो हैं खाने के लिए ना है। अच्छा, बहू है, हम हैं, बच्चे हैं। तो ऐसा क्या करो, मुझे बता दिया करो, मैं भाभी से पूछाया करूंगा। ना वो तो मैं लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा चलो मैं भाभी से जाऊंगा, मुलाकात करने मिल जाती है वो, ऊपर कपड़े वपड़े डालती हुई, तो मैंने कहा मैं दुआ सलाम कर लेना, भाभी राम राम। हाँ नहीं कर लो, वो बात सही है, मगर हाँ तू अपने काम से काम रख, और तुझे घर जाने की जरूरत क्या? कोई बात है तो मुझसे बात कर तू। नहीं देखो ऐसा होता है, देखो अगर भाभी ठीक हो तो बात कर ली जाती है। ओ भाभी तो ठीक है, बात भाभी में क्या परेशानी है, भाभी तो ठीक ठाक है। हाँ तो तो कर लेंगे बात हम उनसे। और बताओ तुम ताऊ। तू मुझसे बात करे कर, घर की बात मत करे कर। अरे ठीक है यार, तुम एक बार लेके बैठ जाते हो। नहीं एक बात नहीं, मुझे मालूम है तू लुक्का है। लुक्का? हाँ, तो मोहल्ले में मशहूर है तू। देखो ऐसी बात क्या काम में एक बच्चा जाने है। देखो ताऊ, हमें तो जानते हैं लोग हम कैसे हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी जानते हैं अच्छे से लोग। क्यों? तुम शरीफ मत बना। हम तो शरीफ हैं, हम तो चौधरी हैं। खांच लिए? बता। सब पता है मुझे। क्या पता है तुझे? सुना, तुम्हें पता, मुझे तब पता है तुम्हारी, तुम कहाँ जाते हो, दौड़े झूठे चमक नहीं गए जाते हो, क्या है वहाँ रबड़िया, क्या है वहाँ? अरे वहाँ पे मेरी खाट पड़ी हुई है, लेटने जाता हूँ, सो जाता हूँ। खाट भी तो नहीं है, घटोला है। घटोला है तो उसमें जाकर रमड़ जाते हो एकदम। तो फिर अच्छा, घटोला का ही नहीं होता, रमड़ने के नहीं होता, मैं रमड़ जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो फिर उससे क्या मतलब है मेरा? एक बात बताओ, तुम्हारा घर नहीं है? क्या नहीं है? घर है, सब कुछ है, धूप आती है ना। धूप आती है? और क्या, खुल के धूप मिलती है। खुल के ही धूप मिलती है वहाँ, पता है मुझे। जाड़ों के दिन है, पता है, बुढ़ापे का वक्त है। गर्मी आती होगी। और क्या, घर में एले और कहीं नहीं जाता हूँ मैं। नहीं एक बात बताओ, मैं क्या है? कुछ नहीं है, धूप खाने जाता हूँ। मुझे पता है धूप खाने नहीं जाते हो, वहां तुम जाते हो रमड़ने और ठसक के लेने, रबड़ी ले जाते हो, नहीं वो ले जाते हो, है ना, फरमाइश है ना, आज जलेबी ले ले, बालूशाही, लड्डू, बर्फी, है ना। बदनाम कर रहा है मुझे फ्री पता है मुझे। तू अच्छा फालतू मैं बता रहा हूँ, तू जा जूते पड़ेंगे, जूते बता रहा हूँ तुम्हें। बकवास का कम कर। नहीं जा, अरे ना जा, मैं क्या कुछ कह रहा हूँ तुमसे, जा। बात करते चमकनी के पास, अब जब तुम्हें चमकनी के पास ही रहना तो वहीं रहो ना, वहीं ढसक के मारो। खैर बुलाता हूँ। अरे भाभी जी, अरे राम राम। देवर जी। और ठीक हो भाभी जी? हाँ बस ठीक हो, आप सुनाइए। आप बाकी में बहुत खूबसूरत है। वो तो मैं हूँ। बहुत बढ़िया लगती है मुझे आप। अच्छा,
बहुत ऐसे ही आपके भैया कहते हैं कि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ। दिलो जान से मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे। क्या कह रहे नहीं, हैं? मेरा मतलब दिलो जान से आपको बड़ा निहारता हूँ मैं, ऐसा कोई नहीं है इस गांव में। खैर भाभी जी, मैं एक बात पूछने आया था तुमसे। बोलो। ये कह रहा था पूर्णमासी कब की है? मैं कोई पंडित हूँ? अरे नहीं, तुम्हें पता हो भाई, तुम देखो, अरे तुम्हें पता नहीं है, सब तुम्हें पता होता है भाई, औरतों को यही पता होते हैं कि पूर्णमासी कब की है, करवा चौथ कब की है। करवा चौथ का ध्यान रहता है और पूर्णमासी निकल भी गई। पूर्णमासी निकल गई? और क्या? नहीं, अगली पूर्णमासी कब पड़ रही है? गंगा जी आना है मुझे। अच्छा, हाँ, वो कैलेंडर में देखनी पड़ेगी, अभी मुझे याद नहीं है। तो तुम देख लेना। और सुनो, ऐसा है, गंगा जी जाऊंगा, तुम्हें भी ले चलूंगा, चिंता मत करना, पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया, अगर मैं चली गई ना, ये हमारा बुड्ढा देखा है? अरे बुड्ढी की ऐसी तैसी? अरे ऐसी तैसी ना, वो हमारी ऐसी तैसी कर देगा। तुम्हारा बुड्ढा तो खुर्रम ठल्ले मारता है चमकनी के पास, तुम्हें पता ही नहीं है। पता है मुझे, सब जानती हूँ। बस। उसके साथ जो यूं लप्पा झप्पा चल रहा है। बहुत कर रहा। और सुनो, नई नई तो वो ले आते हैं चीज, कभी रबड़ी ले जाएंगे, कभी जलेबी ले जाएंगे, कभी वो ले जाते हैं वो बालूशाही, कभी लड्डू, बर्फी, चमचम, पेड़ा, सब ले जाते हैं। हाँ, इसका मतलब वहाँ गुंडागर्दी चल रही है तो। अरे सुनो, छोटा सा खटोला है, और खटोला भी फटा टूटा सा है, उसी में जाके रबड़ जाते हैं वहीं पे। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे आदमी की कमाई वो चमक नहीं खा रही है। क्या मतलब? इसका मतलब अगर मैं 10 रुपए भी मांग लूं तो पैसे खत्म हो जाते हैं। पैसे नहीं देते? और लुगाइयों पे उड़ाने के लिए इनके पास पैसे हैं। बस, बुड्ढे को जवानी आ रही है, जवानी। और नौ और कह रहे थे, यूं और कह रहे थे ठंड पड़ रही है, मुझे गर्मी मिलती है। मैं बताओ, अब ये बताओ, इनके शब्द देखो, शब्द कहाँ जा रहे हैं कि यहाँ लेट के गर्मी मिलती है, यहाँ नहीं मिलेगी। लुगाइयों के पास घुस घुस के गर्मी मिले। बिल्कुल सही कह रही हाँ, मैं शादी मुझे सजी आ गई। ये तो सही कह रही हैं आप, है ना? सही कह रही है, नाक में दम कर रखा है इनने। बिल्कुल। ये बुड्ढे को सास मर गई लेकिन ये नहीं टपके, पता बेचारी, ये भी टपक जाते। शांति देवी कितनी अच्छी थी, भगवान उनकी आत्मा को हाँ। शांति दे, उन्हें अपने श्री चरणों में रखे, लेकिन इन्हें भी बुलाए बहुत जल्दी। अरे ये ना जाने के, ये तो सबको खा के तब जाएंगे। जेल नहीं जाएंगे, बताओ। अरे और सुनो, इनके पहले दांत उखड़ गए थे, अब पता नहीं दांत उपज जाए दोबारा से। अरे ये नकली लगवा ले मैं। नकली? तुम्हें ना पता, नकली लगवा ले मैं, लुगाइयों को दिखाने के लिए जवान बने फिरे। देखना कुर्ता वुर्ता कैसा पहन के हूं मैं। लेकिन भाभी जी, खैर पूर्णमासी बता दो, सुनो, तुम गंगा जी चलना, चिंता मत करो, बुड्ढे को नींद की गोली देके सुला देंगे से। अरे इसे चांद तुम कितनी भी नींद की गोली दे दो, फिर भी इसके अंदर एक ऐसी जानवर है वो जगी जाता है। अरे ये बुड्ढे का हो बेड़ा गर्क। खैर कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाभी जी चलता हूँ, राम राम। और कोई बात हो तो मुझे याद कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? कोई बात होगी तो याद करूंगी, कोई ना होगी तो कैसे करूंगी? वैसे भी कर लेना, वैसे तुम्हारा भी तो कर समय तो पास कराई दूंगा मैं, चिंता मत करो। ये बोलता क्या है बेवकूफ? अरे भाभी जी, भाभी जी, अरे घर में कोई है क्या? अरे भैया आप। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। मैं नौकर हूँ, ताऊ कहाँ गए हैं? वो तो घेर पे होंगे शायद। घेर पे? हाँ। ये उनने फिर खेतों अब की जो तरफ बताओ, उनने हमको भैंस दिलवा दी एक। हाँ हाँ। अब वो दूध दे ना रही बिल्कुल भी, और पैसा के पैसा ज्यादा भाई। अब भैया मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही बताइए। तो कहाँ पे मिलेंगे फिर वो मेरे को? या तो खेतों पे होंगे या फिर चमकनी चाची के पास होंगे, चमकनी चिपके चाची? पड़े होंगे उससे। चमकनी चाची तो बहुत खराब है। खराब ना, उसी से चिपके पड़े रहे पूरे दिन। अच्छा, और क्या? घर पे ना आते तो? है? घर पे ना आते? घर पे आते हैं भैया। तो वो घर पे ना आते बिल्कुल भी? आते हैं घर पे, लेकिन चले जाते हैं वो। अच्छा, तो वो चमकनी चाची के घर मिलेंगे? घर ना, वहाँ पे खेत वेत पे होंगे, तुम चले जाओ वहीं देख लो, मुझे पता ना इनको भैया। बुढ़ापे में न कुछ शर्म ना आ रही है, घर में भी घर की बच्चा थूथू है, करा रखे, मेरे आदमी बहू की बेटी कमाई के उस सामने। लुगाई पे उड़ाते हैं। तो आपने उनसे कह दो ना, अपने पति जी से। अब बतेरी कहली फोन करके, ठीक है आप जाइए वहाँ देख लेना। ठीक है, नमस्कार भाई जी। मुझे तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उससे शादी करके, है ना, मेरा देवर पैदा कर ले एक और भैया लप्पू कहाँ जा रहे हो? भाई गड्ढा। हाँ और बढ़िया है, ठीक हाँ, है। मैं तो बढ़िया हूँ यार। बहुत बढ़िया। और तू बता, क्या हाल चाल है? कैसे उदास सा है, क्या बात है? अरे उदास का चुना याद है लप्पू, मैं तो बताऊँ बताऊँ ना, ऐसे भाई मोए। भैंस भाई। हाँ, अब ये बता, वो भैंस है ना बिल्कुल दूध दे रही और ना अच्छा। कचू, वो ज्यादा की ज्यादा पैसा में दिब्बाई है। अच्छा, अच्छा। मूड खराब है जावे से, मेरा टेंशन में मूड है यार। कौन सी भैंस है? कौन सी है भैंस? कौन सी भैंस होता है? काली वाली भैंस है और कौन सी भैंस है? अरे भैया, भैंस भी बहुत प्रकार की होती है। मुड्डा भैंस है, सिंग मुड़े हुए हैं या खड़े हैं सीधे? ना, मुड़े भाई सिंह है वहाँ मुड़े भैंस सिंह है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या नहीं, दूध नहीं दे रही? हाँ, दूध ना दे रही है बिल्कुल भी। अच्छा। वैसे 1 लीटर देता है यार, 1.5 लीटर देता है तो दे ही ना रही। एक तो तुम ऐसे महान मूर्ति के साथ में पड़े हो जिनकी व्याख्या मैं कर नहीं सकता अपनी जुबान से, अच्छा, ठीक है? और तुम्हें हैगा
तुझे पढ़ने चाहिए डंडे। अरे डंडा काहू पड़ने चाहिए ये बता, जब मेरे को कोई आदमी मेरा काम करवा रहा हो तो मैं अपने काम के जरिए चले, वो मुझे पता है कि मेरे संग ये गद्दारी होगी। अरे तो जरिया काम का थोड़ी होता है भाई, एक बात बताओ। अब मैं तो भी कई भैंस दिखा दे, हाँ। तू नौकरी का भैंस है ना मेरे नहर में, तो मुझे- अब वो बताओ मिल गए उनने बनवा दी भैया जुगाड़। मुझे भैंसों के बारे में जानकारी नहीं है, रख तो लेता हूँ पर जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा। लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ, देख अब तू क्या चाह रहा है ये बता। अरे मैं ये चाह रहा हूँ, मैं अभी ताऊ के घर से आ रहा हूँ। हाँ। अब मुझे ताऊ ने बता दे, चमकनी ना हमारे गांव की, हाँ। उनके घेर पे सो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही उनके घर पे गए हैं, उनकी बहू है ना, क्योंकि वो तुझे मंदिर और खेतों में तो मिलेंगे नहीं, ना वो कहीं नहीं मिलेंगे। वो मिलेगा आदमी चमकनी के घर में। अच्छा, मैं बता रहा हूँ उनके घर पे गए हुए हैं, उनकी बहू कह रही है वो चमकनी के पास सो रहे होंगे। अब बता हाँ। यार, बहू बेटन के सामने इतने बुढ़ापे में नेहू शर्म ना है, शर्म नहीं है बुड्ढे को, तो वहीं जा रहा हूँ मैं बुड्ढे। चमकनी के पास नैल लड़ाता है वो। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ मैं बुड्ढे के पास ही जा रहा हूँ। बुड्ढे? अच्छा वो बुड्ढे को है नेहू शर्म तो आना रही, हमारे उनको बच्चन के सामने बाबू नेहू निगाना है। जवानी बनना रही है उसमें। भाई के पास जा रहा हूँ। बादाम खाता है, भूखता है बादाम। ठीक है तो लप्पू चल रहा हूँ मैं ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ, ठीक है। अब भैंस देखो बेटा। ताऊ दूसरे के घर पे आगे सो रहा है। अरे ताऊ ताऊ, अरे ताऊ है का? अरे हाँ, राम राम ताऊ। राम राम। मैं नौ घर घर पे क्यों ना मिले तुम्हें? मैं घर पे ढूंढ के आ रहा हूँ तुम्हें। अब मैं क्या बहू रे भाई मेरी माँ पे बहू रहे तो हाँ। ये बताओ, तुम दूसरे के पराए घर पे आगे तुम सो रहे हो यहाँ पे? अच्छा पराए घर पे ना सो रहा हूँ, पीछे खेत देखता हाँ, रहा, खेत छत पे देख आके रहे, तुम लेट बड़े गया खेत थोड़ा, देख रहे हो, और फिर तुम- और धूप लगती चलो है। सब बात ने छोड़ो, सुनो हाँ। मेरी बात। तुम भैंसे डिब्बा के लेके आए, वो भैंस बिल्कुल भी दूध ना दे रही। सुन ले, हाँ। जब मैंने तुझे भैंस हाँ दिलाई हाँ। खूब दिखाई, दिखाई। और तुझसे बाल्टी मंगा के दूध कड़वाया, कितना निकला? 12 लीटर। 12 लीटर निकला। हाँ। तब मैंने ठेका लिया है क्या पूरी उम्र का? अरे सुना मेरी बात, उम्र को कचुना है। हाँ। मैं मेरी भैंसे वापस करवा दो। मैं ना करवा पाऊंगा अब। हैं? अब ना होगी तुम बात। ही करवाओगे? सुनो मेरी बात, हाँ। ऐसे बात ना बनेगी। फिर कैसे जब बनेगी? ये बात बताओ, वो 2 दिन माने दूध दे दो, हाँ। तीसरे दिन माने बिल्कुल बंद कर दो। अरे मेरे जाने वो बिल्कुल ना दे, मर जाए, मैं क्या ऐसे करूं? कैसे आएगा? जिम्मेदारी मैंने तुमने लई है, मैंने तुम्हारी कहा जिम्मेवारी ली है। क्या भैंस मैंने तुमने तो ये दिलवाई? दूध कड़वाया 12 लीटर पूरा। हाँ। जब तूने निकाला 12 लीटर का, हाँ। उसके बाद तूने पैसे दिए, हाँ। और फिर पैसे उस मालिक ने लिए भैंस के। सुनो मैं मेरी कौन है? बात। मैं दिब्बाने वाला था कि मैंने जिम्मेवारी ली तो है। बीच में आएगा कोई शादी का रात का है तो हाँ। बिचौलिए बीच में पड़ते ना पड़ते। अच्छा, बीच में बताओ। हाँ, बीच में बिचौलिया हाँ, पड़े तो सारी क्या जिम्मेदारी ना, वही होता है। अब हाँ, अच्छा मतलब वो शादी वाके संग कराए, हाँ। फिर क्या बिचौलिया अपने घर ले जाएगा बहू को? अरे ऐसे कैसे ले जाओ? हैं? तो फिर ऐसा अब सुनो तो मेरी फिर बात, बात बात- आ गई एक समझ बात में? में- भाई मेरी- बिचौलिया ही कराते हैं, और बिचौलिया ही क्या नाम है, माल बिकवा देते हैं, खरीदवा देते हैं। मेरे को तो सुनो मेरी बात तो सुनो, हाँ, मेरे को तो सुना। सख्त ध्यान है, ठीक है, लेकिन मेरे को कहना चाहिए मेरी भैंस वापस करवाओ तुम। भाई तुम मैं कछु करो, मुझे भाई मतलब ना देखो, है। चाहे कछु कर ले, भैंस तो वो वापस करेगा ना, और मैं उससे पूछ के बता दूंगा। अच्छा पूछ के बता दोगे? हाँ, पूछ के बता दूंगा, बस अच्छा। इतना कर सकता हूँ। अच्छा आप सुनो, आप जा बात है, भैंसे मेरी वापस करवाई हो, और तुम ये चमकनी चाची के घर पर काहे को आके सोया तो? अरे मैं चमकनी चाची से क्या मतलब है मेरा उससे? मैं- तो अपने छत पे जाके लेट जाता हूँ। सुना मेरी बात, धूम में। सुन तो लो पहले मेरी हाँ। बात, तुम्हारे पूरे गांव में उड़ी पड़ी है, ठीक है? क्या? जितनी तुम्हारी इज्जत है ना, सही डूब जाएगी बिल्कुल। वाह भाई वाह, चौधरी की हाँ। इज्जत कैसे चली जाएगी? अरे तुम्हें ना चौधरी बताओ। चौधरी कौन से किसी गांव अरे की तुम्हें ना- किसकी लौंडिया भगा के ले गया? अपने आगे तुम हैं? चलन दे रहे हो। तुम्हें ना बताओ काम के कितने हरामी होते हैं, ठीक है, जिनके मुंह एक दूसरे के जरिए तमाम आदमी उड़ाते हैं, पीछे पीछे गोलगप्पे सब पीछे पीछे करते हैं। तुम्हारे मुँह पे कोई कहने आ जाए, वो मैं तुम्हारे फायदा के लिए बता रहा हूँ, जैसे तुम्हारी ये इच्छा। देखो, तुम्हारे घर में इच्छा बहू की बेटा बात- ना हो तो कोई बात ना है। भाई मेरे घर में बहू है, हाँ। मैं बहुओं के पास तो तो बैठ बाहर नहीं सकता। घेर पे डाल ले करो, घटिया अपनी ऐसी बात है तो। नहीं, माँ धूप नहीं आती, उसके यहाँ धूप आती है। चमकनी चाची के घर पे ही धूप आ रही है, हाँ। हम पे तुम्हारे घेर पे धूप और आ रही पीछे होगी। खेत ना है फिर मेरे, मैं वहीं से खेतों ठीक है तो ठीक है, तुम जाओ है गाय, हाँ ठीक है, मैं जाओ घर में जाओ, सोइए चमकनी हाँ, चाची जाओ, के जाओ। पास। ना सोऊंगा ना। अरे, सो जाओ। बस मत कर काम का फालतू, हैं बेकार। बहू लक्ष्मी, जी पिताजी आई। ये बता तूने गट्टे को क्यों भेजा तूने? गट्टा? हाँ, गठुआ को काहे को भेजा तूने मेहमान? मैंने नहीं भेजा पिताजी, वो तुम्हारी ऐसी ऐसी औगारें आती हैं घर पे। मेरी औगार है? और क्या, मेरी काय की औगार कभी है? किसी की भैंस बिकवा दी तो उसके पैसे नहीं दिए तुमने, और कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो अरे रहा तो है। मैंने भैंस दिलवाई उसे, क्या मैंने उम्र भर का ठेका लिया? उसे 12 लीटर दूध चाहिए था, भाई भैंस 12 लीटर दूध दे रही, जो बेचने वाला बोले चेक कर लो। मैंने उसे कड़वा के दिया गट्टे को, तो इसमें मेरी क्या खता है?
पिताजी आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, इसमें मेरी क्या कमी? वो घर पे आया तो मैंने उसे बता दिया कि वो बाहर होंगे। और वो ही ना भेजा तूने उसे लुक्काकू भी भेजा है, सुक्काकू। पिताजी ये बताइए, आप ऐसे काम करते क्यों हैं? आप फालतू की औगारे घर पे लेके आते हो, तुम्हें पता अच्छा नहीं लगता ऐसे। मुझसे मुंह और चला रही है, पिताजी। कैसी औगार है? और सुन, मैं अगर तेरी ऐसी हरकत नहीं, बल्कि मैं हरकत क्या, तू ऐसा है, तू यहाँ से मेरा घर छोड़ के जा। क्यों? चाहे अपने लौंडे की दूसरी शादी करनी पड़े, अरे मैंने रख रहा तुझे। पिताजी क्या बोल रहे हैं? हाँ, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया आपसे? क्यों इतना मुंह चला रही है कि तुम ऐसी हरकतें करते हो, वैसी हरकतें करते हो? तू मुझे, मतलब मेरी बहू मुझे बदनाम कर रही है गाँव में? मैं बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। लोग बोलते हैं तो मैंने आपको बताया बस। मैं तो समझ रहा मेरी बहू सीधी है, तो तू सीधी नहीं है जितनी तू सीधी बन रही है। पिताजी ऐसी बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें वो क्या कहते हैं बताया ही है। अब एक बात बताइए, तुम्हारे तो ना जाने क्या क्या वो आते हैं कि वो चमकनी चाची और फलाना ढिकना, मैं क्या बोलूं? अच्छा, अब यहाँ तक बातें कर रही है तू भी इल्जाम लगा रही है? तुझे शर्म ना? अब ना रखूं तुझे मैं किसी कीमत पे। निकल ले यहाँ पिताजी से। तू कल अपना बिस्तर बोरिया बांध और यहाँ से निकल। 9-2-11 हो। अब तू भी इल्जाम लगा रही है मुझ पे। पिताजी मैं क्यों अपने पिताजी पे इल्जाम लगा रही है? मैं तो इस मारे यहाँ नहीं रहता कि मेरी बहू है, समझे? काम है घर में पड़ा रहूं, दुनिया यहाँ कहेगी कि घर में सुधर पड़ा रहे, है ना? मगर तो शर्म नहीं है। अब तूने बेशरमाई कर, तू 9-2-11 हो, सामान उठा, अभी उठा। अब मैं तुझे निकाल रहा हूँ, चल। मैं अपने लौंडे की दूसरी शादी करूंगा और 500 रुपये भी निकाल मेरे जो तूने साड़ी के लिए लिए। ठीक है, निकाल जल्दी। हो 9-2-11। मैं तो यहाँ मारा निकल जाऊँ कि मेरी बहू है। मैं कहाँ बूढ़ा घर में पड़ा रहा हूँ? मैं तो खुद दूसरों के यहाँ पड़ा हूँ, और मुझ पे इल्जाम लगा के जा रही है। निकल यहाँ से, चल यहाँ से जा। सब देख लूंगा मैं अपना घर। तू सोच रही है तुझ पे चल रहा है घर, अब चलेगा मेरी तरह से घर। करूँगा लौंडे की दूसरी शादी, बढ़िया और धमाकेदार शादी करूँगा। अब क्या तो आन गांव वालों को भी बुलाऊंगा। पहले तो मैंने पूरे गांव की दावत करी, अब के आन गांव की दावत करूँगा। राम राम भाभी जी। अरे नमस्ते भैया। अरे कैसे कर साग सब्जी लेने जा रही हो क्या? अरे हमारा तो दाना पानी उठ गया, बुड्ढे ने निकाल दिया हमें तो घर से। बुड्ढे ने तो घर से निकाल दिया? और क्या, उसकी इतनी जरूरत नहीं। वो तो ये कह रहा है लौंडे की दूसरी शादी करूंगा। लौंडे की दूसरी शादी करूंगा? और क्या, 500 रुपए साड़ी के लिए दिए थे, वो और छीन लिए। वो भी छीन लिए? है सत्यानाश हो बुड्ढे का, है? बताओ, 500 रुपए दिए वो भी छीन लिए, है? बताओ भाभी। वैसे एक बात बताओ भाभी, बुड्ढा बहुत शातिर है। शातिर नहीं, मैं तो उसके औगारों को मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे घर पे आए थे, तो वो मुझ पे उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे आदमियों को बुला रही है घर में, और जब खुद उसको चमकनी को लेकर पूरा दिन खटिया पे पड़े रहते जब कुछ नहीं है। सच सुना नहीं जाता ना उनसे, हैं? ऐसी उससे मतलब हमसे कह रहे हैं उस दिन, अरे कि यहाँ धूप लगती है, यहाँ मैं वो गर्माहट सेकता हूँ ठंडों में। मैं हमें पता कौन सी गर्माहट सेक रहे हो, लेकिन भाभी खैर अच्छा नहीं है तुम जैसी एक पवित्र स्त्री को निकाल करके उन्होंने घर में से। चलो ठीक है भैया। यार भाभी अब कहाँ जाओगी? अरे अपने माँ बाप के घर ही जाऊंगी ना। अब अय्याशियाँ करेगा, 2-4 बच्चे और पैदा कर लियो उससे, बुड्ढा कहीं का। अरे भाभी, इस बुड्ढे को तो बताता हूँ। अरे ताऊ राम राम। राम 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 राम। अरे बड़ा पेट निकल रहा है, क्या बात है? खाना पीना खा पी के आ रहे हो? अब हमारे नसीब में कहाँ रह गया यार, खाना फाना कछु ना है। क्यों? ऐसा मत बोला था। अरे बोला क्या यार, हमारी जो लोड़ा की बहू है, हाँ, बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज है। हाँ बहुत बदतमीज है, मुँह चलाने लगी है। तुम तो बहुत समझे? और गांव की छोड़ो, वो बदनाम कर रही है मुझे। अच्छा। मैंने निकाल दिया, मैंने कहा अब तो लौंडे की दूसरे गांव से शादी करूंगा, कोई सी बढ़िया गांव से, और पहले गांव से करी, अब के कस्बे में से करके लाऊंगा। अच्छा, देख लियो कितनी बढ़िया धूमधाम से लौंडे की शादी करूँ। एक बात बताओ ताऊ। हाँ बता। अच्छा वो तो बुरी है, ठीक है? हाँ है ना? अरे तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। बता क्या कमी है मुझ में? तुम्हें शर्म नहीं आई पर बुढ़ा आ गए। देख मैं बता रहा हूँ तुम्हें। शर्म ना आई, शर्म ना आई। क्यों? क्या मैं तेरी अम्मा को भगा के ले गया? भगा के क्या ले गए तुम? एक बात बताओ, जब पूरे दिन चमकनी के उसमें दरवाजे में पड़े रहते, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बुढ़े हो गए तुम। अबे
अबे मैं अपना खेत खलियान देखूं छत पे से खेत खलियान लगती रहे। हाँ खेत खलियान दिखता है। हाँ अरे उसे रखाता हूँ अपने खेत खलियान। और जो नए नए दोने मिलते हैं वही वहाँ पे कभी कभी उसका रबड़ी का, कभी लड्डू, पेड़े, अरे तो वो खाएगी ना, वो खाएगी ना। तुम खिलाते हो। हम क्या खिलाएंगे, हमको खिलाएंगे, हमको खिलाएंगे। मान जा, बदनाम मत करे। मैं बता रहा हूँ उसका मियाँ का सुन लिया ना तो तेरा भेड़िया बना दे। भेड़िया बना देगा ताऊ। मुझे पिताजी की जगह हूँ उसका। बहुत ठसक्के मार रहे हो उसे घर में बैठ के। और मैं सुनो, पिताजी की तरह हूँ उसका। और तुम क्या कह रहे थे अपने लड़के की शादी दूसरे गांव से करो? हाँ और क्या करूँगा ना, और क्या करूँगा, आपके कस्बे में से करके लाऊंगा। देख तो सही। सुनो, ये तो तुम्हें नवा भी गई। वो गाल में गुच्चा ऐसा मारेगी कि जितनी ये 32 ही मैं अंधा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं अंधा हूँ। आंखें कहाँ है मेरे? आंखें कहाँ है? मैं देख के थोड़ी करूँगा, ये भी देख के करी। कितनी बढ़िया लाया हूँ। जवानी छाए बुड्ढे में बड़ा है क्या? ना जाए तेरे गट्टे तोड़ दूंगा। जब देखो सारे बदनाम करने के गांव में चिक चिक के बोले। अब पूजा, पूजा अरे दीदी कैसी है? अरे दीदी तुम कैसे बिना बताए इतने अचानक ही आ गई? ना फोन किया ना कुछ अता पता, कोई खबर कर दी थी? अरे वो मेरे पास फोन कहाँ है, तू तो पता है, तुझे तो पता है मेरे पास फोन नहीं रहता है। अरे तो घर पे तो किसी का फोन होगा, उससे कॉल कर दी थी। पिताजी का फोन है और पिताजी अपना फोन मुझे देते नहीं है। और तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। इतने दिन बाद मिली है दीदी, तो तुम ये बताओ मतलब सब ठीक तो है ना घर पे? हाँ सब ठीक ही है, वैसे कुछ ठीक भी नहीं है। मुझे नहीं लग रहा दीदी तुम ठीक हो, देखना उदास सा चेहरा लग रहा है। अरे तुम घर पे आई हो, एकदम खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो खुशी नहीं है। खुशी की तो बात ही नहीं है छोटी। मैं सच बताऊं, मैं अपने अब मुझे ससुर जी ने घर से निकाल दिया है। क्या? और ये कह रहे हैं मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगा। औगार उनकी आती है घर पे, और तब तक वो औगार उनकी आती है और इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। अरे दीदी जीजा जी ऐसा कैसा कर सकते हैं? वो तो तुमसे इतना प्यार करते हैं, तो जीजा जी कुछ भी कह नहीं सकते हैं? मेरे पास तो फोन रहता नहीं है तो वो बुड्ढे की सारी बातें मानते हैं। तनख्वाह भी उन्हीं के अकाउंट में, उन्हीं के हाथ में आती है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, बस ये समझ ले घर में रह ही रही थी, वो घर भी मेरा ही नहीं है। अरे दीदी तो ये एक बात बताओ, किसी का फोन ले लेती या फोन कर देती जीजू है? मैं घर से बाहर निकल जाऊँ ना तो इल्जाम लगाने स्टार्ट कर देते हैं मुझ पे, वहाँ क्यों गई थी, उसे देखने गई थी, उसे देखने गई थी। ये तो बहुत गलत बात है। पर जीजू को कैसे पता चलेगी अब इस बारे में कि दीदी आपको घर से बाहर निकाल दिया है पिताजी ने? तुम तो जीजू को भी नहीं बात बिना बताए तुम इधर आ गई। अभी वो बोलते कि एक बार फोन मुझे कर सकते, बता सकती कि ये बात है कि ये बात नहीं है, बताओ। अब मेरी बात मानता कब है तेरा जीजा? वो मेरी बात नहीं मानता। बुड्ढे ने ऐसा जादू टोना छोड़ रखा है कि मेरी तो अच्छी भी बात बुरी लगती है। दीदी जब मैं आपके घर गई थी, जब तो जीजू इतनी बातें मानते थे, लेकिन ऐसा अचानक ही क्या हो गया? कुछ करवाया है क्या उनपे? भगवान ही जाने, मुझे तो कुछ नहीं पता। सच में कुछ करवा भी दिया होगा तो क्या पता। बुड्ढा बहुत टोटका वाला है। अच्छा, और क्या। इसीलिए अब मैं तो वहाँ से आ गई हूँ, इसीलिए तो मैं तेरे पास आ गई हूँ। अब यहाँ भी ना आती तो मैं कहाँ जाती। अब एक काम करो, तुम ना पहले अंदर चलो, बैठ के बातें करते हैं, यहाँ पे कोई अभी सुन लेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। मेरा तो बहुत दिमाग टेंशन में है। टेंशन अब मत लो दीदी, टेंशन ले लेके ना आप इतना अच्छा हुआ ना तो वो भी शरीर नहीं रहेगा, सारे थक जाओगे टेंशन ले लेके। पता है ना, दिमाग लगाते हैं क्या करना है, कुछ आइडिया? हाँ मेरे पास एक आइडिया है। आप ना तुम इधर ही रहो और मैं जाती हूँ वहाँ पे तुम्हारे ससुराल। मैं यार हूँ, तू वहाँ कैसे? मतलब समझ अरे नहीं कैसे दे, उनको पता ये नहीं चलेगा कि मुझे पता है कि तुम मेरे घर पर आई हो, मेरी दीदी मेरे घर पर है। मैं ये इसलिए जाऊंगी कि मैं ये पूछूंगी दीदी हैं, मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप मेरे घर पर हो। मैं फिर सीधा करूंगी। ठीक है, मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी। अरे वो मेरे दिमाग की है, मैं बाद में बता दूंगी तुम्हें सब कुछ, ठीक है? ठीक है चल। अब मैं जाती हूँ, तुम यहीं रहो, ठीक है? मैं अभी निकलती हूँ। अच्छा मैं अपना बोलिया हूँ, पर्स लिया। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ। और हाँ एक बात बता जाऊँ, वो भैंस है ना वहाँ पे बंध रही है, उसका दूध काट लेना, और ना जो खाना पीना है और जो रोटी पानी है वो तुम बना के, और जो घर का काम है साफ टेंशन मत ले, मैं भी इसी घर की लड़की हूँ, मुझे सब पता है। हाँ, नहीं ऐसा अब देखो तुम दीदी इतने दिनों बाद आई है तो तुम्हें क्या पता किस कौन सी चीज कहाँ पर है ना? कोई बात नहीं, तू जाओ और ध्यान से जाइयो, ठीक है? मैं तो ध्यान से जाऊंगी, पर तुम अपना ध्यान रखना, मेरी टेंशन मत लेना, ठीक है? जा। ठीक है। अरे बहन जी नमस्ते। अरे नमस्ते। कहाँ से आई हो, कौन हो? अरे गाँव में?
मैं ना वहाँ से गंगा पार से आई हूँ। गंगा पार से? हाँ, तो मैं ना एक दीदी के यहाँ पे आई थी अपनी। अब मुझे ना, तुम्हारी कौन सी दीदी है यहाँ पे? अरे मेरी दीदी है, वो क्या नाम है उनके ससुर का, प्रधान कोई, उनके यहाँ उनकी बहू है, उन्हीं वही मेरी। वो तो ना प्रधान जी चश्मा लगा कहाँ है कान में? हाँ काला सो? हाँ वही। और तो मैं घर भूल गई हूँ, उनका घर ढूंढ रही हूँ। अच्छा, घर ढूंढनी है? हाँ। चलो तो मैं दिखा दूंगा घर तुम्हें का। अच्छा, आपने देखा है? हाँ मैंने देखा, हमारे गांव के प्रधान जी हैं। अच्छा, आपके गांव के हैं वो प्रधान जी? हाँ तो चलिए। चलो तो चलो, मैं दिखा दूंगा घर पे, मैं पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा वो वकील साहब। कितना दूर है? इतनी थोड़ी सी दूर है बस बहन जी, आ जाओ। ओम राम। है ये गट्टा कैसे लेके आ रहा है? एक ने तो बेड़ा गर्क कर रखा था, अब ये दूसरा और बेड़ा गर्क करने में तुल गए गाँव के। अंग्रेजन से लग रही है, टोपी फोपी लगा के। बात करता हूँ गट्टे में। भाई थोड़ा सा रहो है। पता हो गया। नहीं इतना अरे लप्पू, लप्पू चुप। नाम राम राम। राम राम। और बढ़िया। नर्स लग रही है मुझे कोई। अरे नहीं, हम कोई नर्स वर्स नहीं है। नर्स ना है ये? हम अपनी दीदी के यहाँ पे आए थे घूमने, तो बस ये ऐसा हुआ, हम रास्ते भूल गए तो दीदी के यहाँ? हाँ। ये मुझे बताने जा रहे मैं हैं। घर दिखा भी आ रहा हूँ। गट्टा तू पागल हो गया? अरे मैं क्या पागल है हैं? मैं घर देखो ना उनका। गाँव में पंचायत बैठ जाएगी, लड़कियों के साथ घूमता है नई नवेली। काम के बोल रहा प्रधान जी, तो उनके घर छोड़ के आ रहा हूँ यार। मुझे क्यों ना? पता हमारे है काम में गट्टा। कोई आ रहा है तो हम कहीं को। मुझे पता है तू रंग रसिया हो रहा है, मुझे पता अरे ना है है। यार। चुप! फिर वो यार लप्पू, तू हर वक्त लड़ने कैसे काम करते है? मैं लड़ने से काम नहीं कर रहा। मैं सही कह रहा हूँ यार, मान जा कर तू। 6 फुट है तू जरा। दिखता भी नहीं। अरे सुनो, कहाँ जाना है तुम्हें? किसके यहाँ जाना है? अरे ये हमें पता तो ये नहीं बताया, ये पागल हो गई। अरे हाँ हम पागल हैं। हाँ ये पागल हो, अस्पताल से आएंगे क्यों? कल। अच्छी निकल बात के। से तो सही है, पागल कहाँ से? मुझे बता दूँ कहाँ जाना है नजाक तुम्हें? को बताओ, नजाक को अरे बताओ। जो प्रधान जी है ना, उनके घर जाना है, वहाँ पे हमारी दीदी भी आई है। प्रधान जी हैं? हाँ। दीदी, प्रधान जी का नाम बताओ। प्रधान जी का नाम बता। हाँ। नाम बताओ। अरे ऐसे का हमने दीदी से नाम थोड़ी ना पूछा है, बस ये बोला था कि प्रधान जी बोल दे। अरे तुम्हारी बहन का नाम याद है? हाँ, क्या नाम है? सोनिया। है? नहीं, लक्ष्मी। लक्ष्मी। ऐसा है, मेरी एक और बहन है ना सोनिया। मोटी सी है? हाँ मोटी सी हैं? है। हाँ अरे अब समझ गया, वो प्रधान जी की बात कर रहे हैं, पूर्व प्रधान। उनके हाँ। खुले रहते हैं पूर्व प्रधान। हाँ। अच्छा, मेरा मतलब वो, लेकिन वो है कहाँ घर पे? घर पे ना। घर पे नहीं है? अरे नहीं, घर पे ही है वो। बुड्ढे ने मार पीट के भगा दी वो। अच्छा हाँ। अरे अच्छा नहीं, कर रहा है हम तू, कैसे चुप माने? रह। तुम बस हमें अपन घर का पता बता दो बस। हैं? घर का पता बता। मैं ले चलता हूँ तुम्हें, मैं ले चल रहा अच्छा, जे लेके जाओ। ये गट्टा तुम्हें कहीं। अरे सुन, एक काम कर, मैं बकवास कम करेगा, तू लेके जा रहा, तू ले जा। मैं लेके जा रहा हूँ यार। जा निकल ले, जा। ले, जाओ, तुम जाओ बहन जी, जाओ जाके संगे जाओ। मेंटल अस्पताल में भर्ती हो गया। अरे हाँ, अरे हम हाँ, तो पागल हाँ, तुम आओ, तुम आओ। हैं। जाके संगे जाओ। चलो चलो देखा हो फिर बूढ़ी बताओ। मैं कह रहा हूँ लप्पू चले अंते।